उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामनाथ नाम का लड़का रहता था। घर की हालत बहुत साधारण थी। पिता खेतों में मेहनत करते थे, मां घर संभालती थी। रामनाथ बचपन से ही तेज दिमाग वाला था, लेकिन परिस्थितियां उसे पढ़ाई से ज्यादा जिम्मेदारियों की ओर धकेल देती थी। बीए पास करने के बाद ही उसकी शादी कर दी गई। दुल्हन का नाम था सुनीता। साधारण परिवार की लड़की, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन आगे पढ़ने का सपना आंखों में लिए हुए। शादी के समय सुनीता ने रामनाथ से हिचकते हुए कहा था, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, अगर आप चाहे तो। रामनाथ ने उसकी आंखों में झांका। उसे वहां एक चमक दिखी जो उसके अपने अधूरे सपनों जैसी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सपना मेरा सपना है सुनीता, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। शादी के बाद दोनों का जीवन आसान नहीं था। छोटे से मकान में गुजारा करना, कम आय में घर चलाना और ऊपर से रिश्तेदारों की ताने, ये सब रोज की कहानी थी। पर रामनाथ का विश्वास कभी नहीं डिगा। वो दिन रात मेहनत करता, ट्यूशन पढ़ाता, प्राइवेट नौकरी करता, बस इतना कि सुनीता की पढ़ाई जारी रह सके। शुरुआत में सुनीता को कॉलेज तक पहुंचाना ही एक चुनौती थी। कस्बे से शहर दूर था और आना जाना महंगा भी, लेकिन रामनाथ हर सुबह जल्दी उठकर उसे बस स्टैंड तक छोड़ आता और रात को लेने जाता। कई बार उसके पास पैसे नहीं होते तो खुद भूखा रहकर सुनीता के फॉर्म भरता। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें होने लगी, कैसा जमाना आ गया है, औरतें डॉक्टर बनेंगी अब, घर कौन संभालेगा। रामनाथ को देखो, बीवी के पीछे पागल हुआ पड़ा है, खुद का क्या सोचा है। रामनाथ सुनता मगर मुस्कुराकर टाल देता। उसके लिए ये सब बस हवा थी। उसका मकसद साफ था, सुनीता को आगे बढ़ाना। सुनीता भी पति की इस निस्वार्थ भावना को समझती थी। वो पढ़ाई में जी जान लगाती। कई रातें उसने जागकर किताबों में बिताई। जब भी वो थक जाती, रामनाथ उसे चाय बनाकर देता और कहता, तुम्हारी मेहनत ही हमारा भविष्य है। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होता गया। ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक साझेदारी थी, सपनों की साझेदारी। रामनाथ ने गांव में अपने मां बाप और रिश्तेदारों से भी कई ताने सुने। इतना खर्च बीवी पर क्यों कर रहा है, औरतें पढ़कर क्या करेंगी, कल को सिर चढ़ जाएंगी। लेकिन वो अडिग रहा। वो जानता था कि अगर सुनीता सफल हुई तो ये सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत होगी। एक रात जब रामनाथ देर तक हिसाब किताब में उलझा था, सुनीता ने उसके थके चेहरे को देखा। उसकी आंखें भर आई। आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं, उसने धीरे से पूछा। रामनाथ मुस्कुराया, क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन तुम डॉक्टर बनोगी और सबको गर्व होगा। उस पल सुनीता ने मन ही मन ठान लिया कि वो पति के त्याग को कभी बेकार नहीं जाने देगी। सुनीता ने भी एससी में दाखिला ले लिया था। कस्बे से शहर रोज जाना उसके लिए किसी जंग से कम नहीं था। बसें भीड़ से ठसाठस भरी रहती, कई बार तो खड़े होकर ही सफर करना पड़ता, लेकिन उसके पीछे रामनाथ का अटूट सहारा था। रामनाथ हर सुबह 5 बजे उठ जाता। पहले मां बाप के लिए चाय बनाता, फिर सुनीता को तैयार करता और उसे बस स्टैंड तक पहुंचाता। खुद नाश्ता किए बिना वो ये काम करता, क्योंकि अक्सर पैसे इतने तंग रहते कि दोनों के लिए नाश्ता लेना संभव नहीं होता। रामनाथ ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी थी। नौकरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसका बड़ा हिस्सा सुनीता की फीस और किताबों में चला जाता। बाकी से घर खर्च चलता। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते कि उसे दोस्तों से कर्ज लेना पड़ता, लेकिन वो ये कभी सुनीता को महसूस नहीं होने देता। सुनीता भी ये सब समझती थी। वो हर पल सोचती, रामनाथ मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मुझे भी उनका सपना पूरा करना होगा। वो कॉलेज में पढ़ाई में डूब जाती। उसकी मेहनत रंग भी लाई। पहले ही साल में उसने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। जब रिजल्ट आया और सुनीता ने खुशी खुशी रामनाथ को बताया, तो उसकी आंखें चमक उठीं। देखा,
मैंने कहा था ना, तुम कर सकती हो, बस मेहनत करती रहो। धीरे धीरे सुनीता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया। कॉलेज में उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, तुम डॉक्टर बनने का सपना देख सकती हो, तुम्हारे पास काबिलियत है। यह सुनकर सुनीता ने रामनाथ से बात की। अगर आप कहें तो मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करना चाहती हूं। रामनाथ के दिल को जैसे ठंडी हवा लग गई। यही तो मेरा सपना है सुनीता, तुम डॉक्टर बनो, चाहे मुझे 1000 मुश्किलें क्यों न उठानी पड़े। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब हर चीज उसी लक्ष्य के चारों ओर घूमने लगी। सुनीता सुबह कॉलेज जाती और शाम को कोचिंग। रात को देर तक पढ़ाई करती। रामनाथ उसके लिए चाय बनाता, नोट्स लाकर देता, कभी कभी खुद भी उसके लिए सवाल पढ़कर सुनाता। मोहल्ले वाले अब भी बातें बनाते, रामनाथ अपनी बीवी के पीछे पड़ा है। कल को ये लड़की डॉक्टर बन गई तो इसे पति की क्या जरूरत रहेगी। इतना खर्चा कर रहा है लेकिन खुद की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन रामनाथ इन बातों से बेपरवाह था। वो अक्सर कहता, अगर मेरी पत्नी डॉक्टर बन गई तो यही मेरी सबसे बड़ी तरक्की होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुनीता ने दिन रात मेहनत करके मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया। जब रिजल्ट आया तो घर में खुशी का ठिकाना न रहा। रामनाथ ने मिठाई बांटी, मां बाप के पैर छुए और कहा, देखिए आपकी बहू डॉक्टर बनने जा रही है। गांव वालों ने भी बधाई दी, मगर साथ ही ताने भी नहीं छोड़े। अरे पढ़ाई ठीक है, लेकिन औरत को इतना आजाद मत करो। डॉक्टर बनकर शहर में रहेगी, फिर गांव और घर की सुध कौन लेगा। रामनाथ ने फिर भी किसी की परवाह नहीं की। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी आगे बढ़ेगी तो उसका नाम रोशन होगा, यही हमारे परिवार की इज्जत होगी। अब सुनीता का सफर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुका था। वहां का माहौल अलग था। नई दुनिया, नए दोस्त, नए सपने। लेकिन इन सबके बीच उसके दिल में हमेशा रामनाथ की छवि रहती। हर महीने की फीस, किताबों के खर्च, हॉस्टल की जरूरतें, सब रामनाथ अपने दम पर पूरा करता। कई बार उसने दिन रात काम किया, ट्यूशन भी ली, दफ्तर का अतिरिक्त काम भी। उसने अपनी जिंदगी को एक ही ध्येय में बांध दिया, सुनीता को डॉक्टर बनाना। एक बार सुनीता ने उसे पत्र लिखा, रामनाथ, आप मेरे लिए सिर्फ पति नहीं, भगवान है। आप मेरे सपनों के रक्षक हैं। एक दिन जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो सबसे पहले आपके नाम पर लोगों का इलाज करूंगी। रामनाथ ने वो पत्र पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा, सही कहा, अगर सुनीता सफल हो गई तो मेरी सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। 4 साल की कठिन पढ़ाई के बाद आखिरकार सुनीता डॉक्टर बन गई। जब उसने पहला कोट पहना, गले में स्टेथोस्कोप डाला और आईने में खुद को देखा, सुनीता अब डॉक्टर बन चुकी थी। मेडिकल की डिग्री हाथ में थी और स्टेथोस्कोप उसके गले में। जिस दिन उसने पहली बार अपने कॉलेज के समारोह में डॉक्टर का कोट पहना, उस दिन रामनाथ की आंखें खुशी से भर आईं। वो मंच के सामने बैठा था और सुनीता को गर्व से देख रहा था। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती थी। असल संघर्ष अब शुरू होना था। जब सुनीता ने अपनी प्रैक्टिस शुरू करने का मन बनाया तो कई मुश्किलें सामने आईं। गांव और कस्बे के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बहुबेट डॉक्टर बन सकती है। रिश्तेदार कहते, घर की औरत बाहर काम करेगी। क्या रामनाथ अब घर घर जाकर ये कहेगा कि मेरी बीवी डॉक्टर है? कुछ ने तो ताने भी कस दिए, डॉक्टर बनने के बाद औरतें बदल जाती है, देख लेना कल को ये तुझे छोड़ देगी। रामनाथ ये सब सुनकर हंस देता। लोगों की बातें सुनकर अगर सपने छोड़ दूं तो सपने सपने ही रह जाएंगे। सुनीता को शहर में इंटर्नशिप करनी थी। इसके लिए रोजाना सफर और खर्च बहुत बढ़ गया। रामनाथ ने अपनी नौकरी के साथ साथ रात में कोचिंग पढ़ाना भी शुरू कर दिया। दिन में दफ्तर, शाम को बच्चों को ट्यूशन और देर रात तक हिसाब किताब, यही उसकी दिनचर्या बन गई।
उसका शरीर थक जाता, पर आत्मा नहीं। सुनीता अक्सर कहती, आप इतना काम मत किया करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रामनाथ मुस्कुरा देता, मेरी तबीयत तुम्हारी मुस्कुराहट से ही ठीक रहती है। कभी कभी हालात इतने तंग हो जाते कि रामनाथ अपने लिए नए कपड़े तक नहीं खरीदता। शादी के समय का पुराना कुर्ता पहनकर ही काम चलाता। लेकिन सुनीता की फीस और किताबों पर कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे सुनीता की पढ़ाई पूरी हुई और उसने अस्पताल में प्रैक्टिस शुरू की। अब घर में थोड़ी राहत आई। लेकिन जैसे ही सुनीता ने कमाना शुरू किया, समाज के लोग और ज्यादा बातें करने लगे। देखो, अब तो बीवी कमाने लगी है, रामनाथ की क्या औकात रही, बीवी से छोटा हो गया। ये बातें सुनकर कई बार रामनाथ का दिल दुखता, मगर वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता। वो जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो अब तक की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर बनने के बाद सुनीता का दायरा बढ़ गया। अब वो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ काम करने लगी, रोज नए लोगों से मिलती। शहर के माहौल ने उसके सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। रामनाथ अब भी वही साधारण आदमी था, सादी शर्ट, साइकिल, पुराना मोबाइल। लेकिन सुनीता अब मॉडर्न हो रही थी। नए कपड़े, स्मार्टफोन, अंग्रेजी में बातचीत। कभी कभी वो रामनाथ से कह देती, आप भी थोड़ा बदल जाइए, आपके पहनावे और सोच से लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं। रामनाथ ये सुनकर चुप हो जाता। उसे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे अपनी औकात और हालात मालूम थे। लेकिन अंदर ही अंदर एक टीस जरूर उठती थी। एक बार अस्पताल में सुनीता को रात की ड्यूटी मिली। वो घर नहीं आ सकी। रामनाथ ने अकेले ही घर का काम संभाला, मां बाप की देखभाल की और अगले दिन उसे लेने भी गया। थकान से टूट चुका था, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दूसरे दिन उसने सुनीता से कहा, तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, मैं सब संभालूंगा, तुम निश्चिंत रहो। सुनीता ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये एहसास होने लगा कि अब उसकी दुनिया और उसकी जिम्मेदारियां पति से अलग हो रही है। समाज अब भी पीछे नहीं हट रहा था। रामनाथ, अब तो तेरी बीवी डॉक्टर हो गई, कल को तुझे छोड़कर किसी बड़े आदमी से शादी कर लेगी। औरतों पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। रामनाथ इन बातों पर सिर्फ एक ही जवाब देता, जिस औरत के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाले समय में यही बातें सच बनने लगेंगी। धीरे धीरे सुनीता की पहचान शहर में बनने लगी। लोग उसे एक काबिल डॉक्टर मानने लगे। उसके पास पैसे भी आने लगे। घर की हालत सुधरने लगी। टूटी दीवारों की मरम्मत हुई, नया फर्नीचर आया, मां बाप को दवाइयों की सुविधा मिली। रामनाथ को संतोष था। वो कहता, देखो सुनीता, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत एक दिन सब बदल देगी। लेकिन अब सुनीता के दिल में कहीं और बदलाव आने लगा था। जहां पहले वो रामनाथ को भगवान मानती थी, अब वो उसे बस एक साधारण आदमी समझने लगी। रामनाथ को इस बात का अंदेशा नहीं था। वो अब भी वही समर्पित पति था, जो हर हाल में अपनी पत्नी का साथ निभाना चाहता था। लेकिन जिंदगी अब नए मोड़ पर आने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहां उसका त्याग और विश्वास सबसे कठिन परीक्षा से गुजरेगा।